हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेटा बाइनरीज। तो ये है पार्ट 4 ऑफ इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग सीरीज। इस सीरीज में हम ये समझ रहे हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग एज अ टेक्नोलॉजी क्या होती है। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक कर हमारी प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि वाई वन शुड यूज क्लाउड। किसी भी कंपनी ने क्लाउड क्यों यूज करना चाहिए, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि बिजनेस मीडिया का क्या कहना है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू बिजनेस मीडिया 73% ऑफ द कंपनीज आर गोइंग फॉर क्लाउड। ये जो पीपीटी जब मैंने बनाया था लास्ट ईयर, तो ये 73% लास्ट ईयर का था, लेकिन इस साल इट इज़ नाउ अराउंड 95%। मतलब हर एक कंपनी, हर एक सेक्टर यहाँ पर क्लाउड पे जा रहा है। अभी यहाँ पर देखिए, जो सेक्टर्स जो लैग कर रहे थे वो दो मेन सेक्टर्स थे। सबसे पहला है फाइनेंस यानी बैंकिंग, और दूसरा था गवर्नमेंट्स। तो फाइनेंस में ऑल ऑफ द बैंक्स आर टुडे ऑन क्लाउड। और रही बात गवर्नमेंट की, तो जो सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, जैसा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है यूएस यूके, इसके बाद जो आते हैं डेवलपिंग कंट्रीज, जिनको बोला जाता है सेकेंड वर्ल्ड कंट्री। जैसा हम लोग इंडिया में हैं, इंडिया इज़ अ सेकेंड वर्ल्ड कंट्री। तो अब यहाँ पर भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर ही AWS, अमेजॉन वेब सर्विसेज और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ये दो कंपनीज को गवर्नमेंट के टेंडर्स के लिए ऑफिशियली रिकग्नाइज कर लिया है। तो यस, तो गवर्नमेंट्स भी आज की डेट में क्लाउड पे आ चुकी है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द TCO। TCO स्टैंड्स फॉर टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का मतलब यह है कि अगर कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस बिजनेस को शुरू करने के लिए टोटल कितना अमाउंट चाहिए, दैट्स व्हाट टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप मीन्स। अब यहाँ पर हमको ये समझना है कि जो हमारे IT रिसोर्सेस हैं, वो रिसोर्सेस को कितना खर्चा आएगा अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट पे जाते हैं। तो AWS का यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कंपैरिजन किया है कि अगर आप ऑन प्रेमाइस या नॉन क्लाउड एनवायरनमेंट लेते हैं और क्लाउड को उससे कंपेयर करते हैं, तो इस डायग्राम में देखिए कि कितना कॉस्ट ऑन प्रेमाइस लगता है, नॉन क्लाउड लगता है, और कितना कॉस्ट AWS पे यानी क्लाउड पे लगता है। तो क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 70 to 80% का डिफरेंस है। मतलब जो चीज़ आपको 100 रुपये में अगर नॉन क्लाउड पे मिल रही है, तो वही सेम चीज़ 30 रुपये में आपको क्लाउड पे मिलेगी। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं किसी कंपनी के सामने जाता हूँ और बोलता हूँ कि आपको 100 रुपये की चीज़ 30 रुपये में मिलेगी, तो क्या ऐसी कोई कंपनी होगी जो बोलेगी कि मुझे नहीं चाहिए? ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी। आपने ये देखा होगा कि जनरली अगर हमको कोई 10 रुपये की चीज़ अगर कहीं पे 5 में मिल रही है और कहीं पे 4, तो 1 रुपये के डिफरेंस से भी लोग डिसीजन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ तो पूरे 70% का डिफरेंस है। तो होगी कोई कंपनी जो बोलेगी क्लाउड नहीं चाहिए? नहीं होगी। यही प्रूफ है कि आज की डेट में कि हर कंपनी क्लाउड पे जा रही है, और जो रीज़न है, जहाँ पर मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि क्लाउड सबसे ट्रेंडिंग है, ये उसका क्लियर रीज़न है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द 80-20 रूल। अगर अगर MBA फाइनेंस को देखेंगे, तो वहाँ पर एक 80-20 फाइनेंशियल रूल आता है। वैसा ही कुछ सिमिलर हमको IT में भी एक 80-20 रूल मिलता है। ये IT का 80-20 रूल क्या बताता है, लेट अस सी। यस, IT का जो 80-20 रूल है वो ये बोलता है कि 80% ऑफ IT कॉस्ट्स go in maintenance, and shockingly only 25% of the IT costs go in actual business। इसका मतलब ये है कि अगर मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी में मेरे बजट है 100 रुपीज़, तो इन 100 रुपीज़ में से 80 रुपीज़ IT के मेंटेनेंस में ही खर्च हो जाते हैं, और सिर्फ 20 रुपीज़ मेरे पास बचते हैं एक्चुअल बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। अब आप लोग ये बोलेंगे ये तो बिल्कुल ही रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक नॉन क्लाउड एनवायरनमेंट है, ऑन प्रेमाइस एनवायरनमेंट है, और उस एनवायरनमेंट में मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहा हूँ। तो अब मैं जो प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहा हूँ ये डेटा से रिलेटेड है। आई वांट टू स्टार्ट अ डेटा मैनेजमेंट सर्विस। तो मैं मेरे पास लेकर आऊँगा ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी में ओरेकल का डेटाबेस। तो लेट्स से कि मुझे एक ओरेकल का डेटाबेस चाहिए, और मैं डेटाबेस मैनेजमेंट के थ्रू IT सर्विसेज देने वाला हूँ। सो नाउ व्हाट आई विल डू, मैं अपने CTO को या मेरे जो एडमिन है उसको बोलूँगा कि आप जाओ और ओरेकल से बात करो और उनसे सर्वर प्रोविजन करके ख़रीद कर लेके आओ। जैसे ही मेरा जो बंदा है, मेरा जो एम्प्लॉय है, मेरा एडमिन है, वो ओरेकल को कॉल करेगा, द मोमेंट आई विल कॉल टू ओरेकल और माई पर्सन विल कॉल टू ओरेकल, ओरेकल सामने से बोलेगा ओके यस, जो भी हमारी बातचीत हुई कि भाई मैंने यहाँ से बोला लेट से कि आई वांट टू बाय सो एंड सो कॉन्फ़िगरेशन का ओरेकल का RDBMS का सर्वर, तो बोलेगा ओके वेरी वेल,
हियर आर फ्यू क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू, मतलब ओरेकल विल टेल कि ओरेकल सामने से कुछ क्वेश्चंस भेजेगा, तो क्या क्वेश्चंस होंगे? द फर्स्ट क्वेश्चन दैट ओरेकल विल आस्क इज, डू यू हैव योर ओन कमर्शियल स्पेस, और यू शुड हैव अ 50 years लीज। वो सबसे पहले पूछता कि आपके पास आपका खुद का कमर्शियल स्पेस है क्या, जहां पर आप ये सर्विस देना चाह रहे हैं, यहाँ पे हमारा सर्वर रखना चाह रहे हैं। अगर ये नहीं है तो क्या आपके पास 50 साल का लीज लाइसेंस है? अभी आप और हम सभी जानते हैं कि कमर्शियल स्पेस अगर हमको खरीदना है किसी भी मेट्रो सिटी में तो हाउ कॉस्टली इट कैन बी। नेक्स्ट, अभी 50 साल का लीज क्यों? अभी देखो, जब भी आप किराए से कोई भी चीज़, जगह, घर या कुछ भी ऑफिस रेंट लेते हैं तो जनरली 11 मंथ्स का नोटरी होता है। तो द रीज़न 11 मंथ्स क्यों होता है? क्योंकि 11 मंथ्स तक आप नोटरी पे चला सकते हैं, 11 मंथ्स के बियॉन्ड आपको उसका रजिस्टर्ड स्टैम्प ड्यूटी करनी पड़ती। तो इमेजिन करिए 50 साल की रजिस्टर्ड स्टैम्प ड्यूटी का कितना खर्चा आएगा। तो यस, तो अब लेट्स से मैंने चलो कमर्शियल स्पेस ले लिया या फिर 50 साल का लीज कर दिया। नेक्स्ट थिंग ये लोग बोलते हैं, वी नीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कि आपकी जो कंपनी है, कंपनी में हमको पूरा नेटवर्क ऑप्टिकल फाइबर का चाहिए। नाउ इफ़ यू डू नॉट नो, ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क जो हार्डवेयर होता है, जो वायरिंग होती है, बहुत ही महंगी आती है। दूसरा, मुझे क्या करना पड़ेगा, कम से कम जो नेटवर्क इंजीनियर्स हैं उनको हायर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मेरे को एक आर्किटेक्ट चाहिए, नेटवर्क आर्किटेक्ट। तो मैं एक नेटवर्क आर्किटेक्ट हायर करूँगा, वो पूरा डिज़ाइन बनाएगा। उसके बाद 3 से 4 नेटवर्क इंजीनियर्स, मतलब CCNA का जो सर्टिफिकेशन होता है, वो बंदे मेरे को हायर करने पड़ेंगे ताकि वो केबल छिले लगाए, सब कुछ करे। सो अभी देखो, मेरा प्रोजेक्ट तो डेटा का है, मतलब आई वांट टू डू डेटाबेस मैनेजमेंट, लेकिन मेरे को ये भी करना पड़ रहा। तो नाउ द थिंग इज़ कि खर्चा हो रहा, पूरा नेटवर्क लगाओ, नेटवर्क इंजीनियर्स को हायर करो, उनको रखो ताकि कोई अगर प्रॉब्लम आए, मेंटेनेंस आए तो वो वहाँ प्रेजेंट रहे। तो कम से कम 3 से 4 बंदे नेटवर्क इंजीनियर्स हायर करके वहाँ रखने पड़ेंगे। चलो ये भी कर दिया मैंने। नेक्स्ट, यहाँ पे दे नीड एयर कंडीशनिंग फॉर द सर्वर रूम। तो जहाँ आप सर्वर रखेंगे वहाँ पर अब यहाँ पे एयर कंडीशनिंग चाहिए। अब यहाँ पे वो स्प्लिट एसी और विंडो एसी से काम नहीं चलने वाला, दे नीड सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग। तो ये जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लोग रहते हैं, HVAC है ना, MEP, ये लोग को हायर करना पड़ेगा। ये लोग पूरा सेंट्रलाइज्ड, पूरा कंप्लीट फायर फाइटिंग, इलेक्ट्रिक, प्लम्बिंग, एयर कंडीशनिंग, ये सब कुछ करेंगे। और इनके साथ एक AMC करना पड़ेगा, एनुअल मेंटेनेंस की। भाई ये साल भर भी यहाँ मेंटेनेंस के लिए भी रहे, मतलब पहले तो ये पूरा डिप्लॉय भी करे, पूरा इंस्टॉलेशन भी करें, और फिर बाद में साल भर का मेंटेनेंस भी देना है, ताकि कुछ अगर प्रॉब्लम आता है तो हमारे पास इमीडिएटली उसको रिजॉल्व करके भी दे। अब देखो, ये मेरा एक्चुअल जो प्रोजेक्ट है अभी तक शुरू हुआ क्या? सिर्फ क्वेश्चन ही चल रहा, खर्चा ही चल रहा है। नेक्स्ट, आफ्टर दैट सिक्योरिटी, कि भाई सर्वर रूम पे सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी जैसे कि फिजिकल सिक्योरिटी एज वेल एज वर्चुअल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी में मेरे को सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए अलग अलग लेवल पे। वर्चुअल सिक्योरिटी में मेरे पास क्या चाहिए, अलग अलग मेरे को स्कैनर्स चाहिए, CCTV कैमरास, बायोमेट्रिक स्कैन्स, रेटिना स्कैन्स एंड सो ऑन, ये सब कुछ लगेंगी। तो फिर से देखो खर्चा, अभी तक भी प्रोजेक्ट शुरू हुआ क्या? प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ, लेकिन खर्चा होते जा रहा। नेक्स्ट, आफ्टर सिक्योरिटी, नेक्स्ट दे विल आस्क फॉर बैकअप इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग अगर लेट्स से कि मैं डेटाबेस का प्रोजेक्ट चला रहा, नाउ आई लिव इन इंडिया, यहाँ पे बारिश हुई, लाइट चली जाती, तो अब मैं क्लाइंट को बोल सकता कि अरे यार बहुत ज़ोर से हवा चल रही, बारिश हो रही है, लाइट चली गई। नो, वी कैन नॉट से समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे ओरेकल इसीलिए हमको पहले ही बोल रहा कि भाई आप बैकअप इलेक्ट्रिसिटी रखो। अब यहाँ पे क्या इन्वर्टर लगाएंगे? नो, यू नीड जनरेटर्स, और जनरेटर्स के साथ साथ आपको जो जनरेटर का डीजल है उसका एक स्टोरेज बना के रखना है। अभी जनरली जो IT पार्क्स होते हैं वहाँ पर एक हमेशा टैंक्स, बड़े बड़े स्टोरेज क्या बोलेंगे, वेसल्स बने रहते हैं, जहाँ पे 1 लाख लीटर, 10 लाख लीटर ऐसा डीजल स्टोर करके रखा हुआ रहता। और जो कंडीशन रहती ना, कंडीशन ऐसी रहती कि लेट से आया हुआ 1 लाख लीटर का स्टोरेज, तो जिस मोमेंट से यूटिलाइज हुआ उसी मोमेंट से इसको फिल भी करना है। ऐसे नहीं कि लाइट गई, डीजल भी खत्म हो गया और क्लाइंट को बोल रहे गया पावर। नो, इधर से जाएगा तो इधर से फिल करना है, याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट फाइनली ये सब चीज़ें मैंने कर लिया। अभी तक भी प्रोजेक्ट शुरू हुआ क्या? अरे अभी तो सर्वर भी नहीं है, अभी तो मेरे से बात तक करने को रेडी नहीं है कि भाई सर्वर चाहिए, पहले ये सब करके दो। अब ये क्वेश्चनर हो गया। अब फाइनली लेट से मैंने ये सब कुछ पूरा खर्चा कर दिया। अब ओरेकल ने उनका सर्वर मेरे पास भेजा। जैसे ही वो सर्वर की वैन मेरे कंपनी के अंदर आती, तो याद रखो कि यहाँ पे ओरेकल अलाउ नहीं करता कि ऐसे हम मालोगे जैसा 4 लोग ऐसे 4 पकड़ के सामने से 2 पीछे से 2 ऐसे लेके चलेंगे, दैट इज नॉट अलाउड। तो यू नीड रोलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यू नीड स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दैट। जैसे ही आपने ऐसे हमाल जैसे उसको उठाया चारों तरफ से 4 पकड़ के, उसकी वारंटी हो जाती है वॉइड। सो दैट इज द रीजन वाई हमको कुछ स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। सो नाउ द पॉइंट हियर आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि भाई जो हमारा प्रोजेक्ट है वो चालू ही नहीं हुआ, लेकिन इतना सारा खर्चा हो गया। तो अब अगर आप इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा 80% ऑफ IT कॉस्ट गो इन मेंटेनेंस। तो अब ये रियलिस्टिक लगना शुरू हो जाएगा। यस,
नाउ सबसे काम की बात, द फन फैक्ट अबाउट दिस, द बिगेस्ट फन फैक्ट इज कि ये जितना भी खर्चा है आपको ये क्लाउड में करना नहीं है, और क्लाउड में आपको ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये सब कुछ आपके लिए आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर संभालेंगे, और इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी क्लाउड के अंदर। यस, दैट इज द पावर ऑफ क्लाउड। तो यस, क्लाउड में आपको ये सब चीज़ें एज अ सर्विस प्रोवाइड होंगी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यस, तो एक्चुअली में देखा जाए तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि 70% का डिफरेंस है, वो एक्चुअली रियलिटी नहीं है। अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो वो 90% का डिफरेंस आता है। यस, इट्स अ 90% डिफरेंस। तो जो चीज़ आपको 100 रुपीज़ में मिलती है क्लाउड में, वो सीधा 10 रुपये में मिलेंगी। दैट इज़ द रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी। अगर पूरा एक्चुअल टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप हर चीज़ को अगर मिलाए तो इतना डिफरेंस आता। तो यू कैन सी कि कौन सी ऐसी कंपनी होगी जो बोलेगी कि 100 रुपये की चीज़ 10 रुपये में नहीं चाहिए। कोई नहीं होगा। यस, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग क्लाउड, यही चीज़ है जिसकी वजह से आपको क्लाउड इतना पॉपुलर है और हर कोई क्लाउड आज की डेट में यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट, अभी कैसा है कि डायरेक्ट कॉस्ट कंपैरिजंस बिटवीन क्लाउड एंड ऑन प्रेमाइस आर डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती है, हाउसकीपिंग है, इलेक्ट्रिक है, ये वो बहुत चीज़ें हैं। तो ओवरऑल मिला जुला के पॉइंट वही है कि जो चीज़ 100 रुपीज़ की है वो आपको क्लाउड में सीधा सीधा 10 रुपये में मिलेगी। नेक्स्ट, वाई क्लाउड? तो देखो, 4 मेन एरियाज इन विच क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउज बिजनेसेस टू ब्रेक फ्रॉम पास्ट। मतलब कौन सी ऐसी 4 ऐसी बड़ी चीज़ें हैं जहाँ पे क्लाउड हेल्प करती है बिजनेसेस को आगे बढ़ने में। सबसे पहला, वर्चुअलाइजेशन, द एबिलिटी टू इंक्रीज कंप्यूटिंग एफिशिएंसी। तो वर्चुअलाइजेशन यानी हमारे फिजिकल के ऊपर वर्चुअल लेयर, वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम्स या वर्चुअलाइजेशन एनेबल करके आप उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, परफॉर्मेंस बढ़ता है, आपका पैसे जो कॉस्ट है वो भी कम होता है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। मगर जो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक पॉइंट बताया था कि भाई क्लाउड को बहुत से लोग समझते हैं, एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि क्लाउड वर्चुअल है। तो मैं वो स्टेटमेंट वापस से इस वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ, एंड लिसन वेरी केयरफुली। क्लाउड कैन बी अचीव थ्रू वर्चुअलाइजेशन, बट cloud is not just virtual, it is both physical as well as virtual. Very important. तो cloud में virtual भी है, physical भी है। Next, democratization of computing, bringing enterprise scale infrastructure to small and medium businesses. Democratization comes from the word democracy, for the people, by the people, है ना, आम आदमी का, कॉमन मैन का। तो यहाँ पर ये लोगों ने किया, जो सर्वर्स हैं, जो आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत ही महंगा एंटरप्राइज आता था, इसको एक आम आदमी की सस्ती कमोडिटी बना दिया। देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले 8 से 10 सालों में स्टार्टअप कल्चर बहुत स्पीड से बूम हुआ, राइट? तो स्टार्टअप कल्चर के बूम होने का एक बड़ा रीज़न है क्लाउड। क्योंकि अगर हम 10 साल से पीछे जाएंगे तो पहले क्लाउड हमको दिखते नहीं थे। तो अब क्यों क्लाउड की वजह से आसानी हो गई? क्योंकि आज क्लाउड के साथ अगर मेरे को कोई भी अगर प्रोजेक्ट शुरू करना है, मेरी कंपनी शुरू करना है, तो मेरे को आज की डेट में क्लाउड के साथ क्या चाहिए? एक लैपटॉप, एक 8 से 10 हज़ार का लैपटॉप जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सके, और एक सिम कार्ड, है ना, जियो का सिम कार्ड। सबसे सस्ता इसलिए जियो का नाम मेंशन कर रहा, आप कोई भी ले सकते हैं। तो एक लैपटॉप 8 से 10 हज़ार का, 100 रुपये का सिम कार्ड, दैट इज इट। मैं रोड पे बैठ के लाइट के नीचे रोड पे मेरा प्रोजेक्ट चला सकता। दैट इज हाउ पावरफुल क्लाउड इज। तो क्लाउड की वजह से स्टार्टअप्स आज की डेट में पॉसिबल हो गए। जो महंगे महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे वो आज कोई भी अफोर्ड कर पा रहा। आपने देखो, अगर आप ध्यान देंगे, जब आईटी सेक्टर इंडिया में नया नया आया था तो आईटी सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी एस्टैब्लिश कंपनीज ही आ पाती थी, जैसे कि टाटा पहले से ग्रुप एक फेमस ग्रुप है, राइट? विप्रो पहले से पुरानी एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, साबुन वगैरह बनाती थी, बहुत सी चीज़ें बनाती थी, वो इसमें आई। तो यू कैन सी कि आईटी में सिर्फ बड़ी बिग शॉट एस्टैब्लिश कंपनीज ही आ सकती थी। लेकिन आज की डेट में कोई भी जिसके पास एक प्रॉब्लम है और जिसके पास किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो वो आज सिर्फ और सिर्फ अपने लैपटॉप से और एक सिम कार्ड यानी इंटरनेट से बड़ी से बड़ी कंपनी और बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता। दैट इज द पावर ऑफ क्लाउड। नेक्स्ट, स्केलेबिलिटी एंड फास्ट प्रोविजनिंग, ब्रिंगिंग वेब स्केल आईटी एट अ रैपिड पेस। जो चीज़ पहले इन हाउस में 45 डेज में होती थी, वो आज सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट से कम के टाइम में आपके पास आती है। यस, कमोडिटाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आज की डेट में जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो महंगे महंगे सर्वर्स है, वो एक कमोडिटी बन के रह गए। कमोडिटी मतलब जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें होती है, जैसे कि दाल, अनाज, चावल, शक्कर, ये सबको कमोडिटी बोला जाता। तो ये महंगे महंगे सर्वर ये कमोडिटी के रेट में आपको क्लाउड पे मिलने लग गए। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से सभी कंपनीज आज की डेट में क्लाउड पे जा रही है। और क्योंकि हर कंपनी क्लाउड पे जा रही है, तो अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे आप खुद समझ सकते हैं कि क्लाउड आपके लिए है।
यस। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम सर्विस मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद योर क्वेश्चंस। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड रिंग दैट बेल आइकन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।